नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के निलंबन को लेकर आज सदन में जमकर घमासान मचा। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने लगा। उसके बाद विपक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर किताब फेंकने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी हुई। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में 5वें दिन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। सदन शुरू होते ही विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे के प्रति आक्रामक हो गए। जीतू पटवारी के निलंबन से आक्रोशित कांग्रेस के सदस्य सदन में आ गए, आर पार के मूड में दिखे। सबसे पहले विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन की पटल पर रखा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधानसभा के पीएस एपी सिंह को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी। अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस के 48 विधायकों के सिग्नेचर थे, जबकि कांग्रेस के विधायक कितने हैं आपको बता दूं, विधानसभा में कांग्रेस के 96 विधायक हैं और बाकी सब तो छोड़िए, पूर्व मुख्यमंत्री और सदन के सदस्य कमलनाथ के हस्ताक्षर भी अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं थे। मैं क्यों पूछता हूं और क्यों नहीं थे? अगर आप किसी मुद्दे पर सदन में अविश्वास प्रस्ताव रखते हैं तो करीब करीब सभी विधायकों के हस्ताक्षर होने चाहिए, लेकिन आपके इस प्रस्ताव पर तो पूर्व मुख्यमंत्री के ही हस्ताक्षर नहीं है, जिनको आप भावी मुख्यमंत्री बताते हैं। इससे अविश्वास प्रस्ताव की गंभीरता को समझा जा सकता है। यह दूसरा मौका है जब विपक्ष ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया तो कमलनाथ सदन में मौजूद नहीं रहे। इसके पहले भी शीतकालीन सत्र में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई थी और उस दौरान भी कमलनाथ एक कार्यक्रम में शामिल होने सिरौंज चले गए। अब यहां यह भी सवाल उठता है कि क्या कमलनाथ अपनी ही पार्टी की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सहमत नहीं हैं? इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष ने सदन में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर खुद पर नियम संचालन पुस्तिका फेंकने का आरोप लगा दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ अवमानना प्रस्ताव लाएगी। इस प्रकार के मंत्री को सदन में बैठने का अधिकार नहीं है। गोविंद सिंह ने स्पीकर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया तो इस आरोप का जवाब नरोत्तम मिश्रा ने दिया और विधानसभा में जो गतिरोध की स्थिति बन रही है, उस विधानसभा अध्यक्ष ने भी अपनी अपनी राय रखी। सुनिए क्या क्या इन सभी ने, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हिम्मत कोठारी हैं जो कि पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। शशांक भार्गव हैं कि जो कि तेज तर्रार कांग्रेस के विधायक हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन एक बार सदन की कार्रवाई को लेकर किसने क्या कहा, सत्ता पक्ष ने क्या कहा, विपक्ष ने क्या कहा, सुनिए। मध्य प्रदेश के विधानसभा का आज काला दिन है। इतिहास में किसी सरकार के द्वारा, और वो भी संसदीय कार्य मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा ने आज संसदीय परंपरा की धज्जियां सदन के अंदर माननीय विधानसभा के समक्ष पूरे सदन के सामने नियम प्रक्रिया से जो कार्रवाई संचालन नियम है उसको विपक्ष के मेरे ऊपर और मेरे साथियों पर फेंक के मारा, लेकिन वो सामने नीचे गिरी। इस तरह का अमर्यादा, इस तरह का घृणित कृत्य आज तक किसी भी सरकार के द्वारा किसी भी विधानसभा में नहीं किया गया। मध्य प्रदेश की विधानसभा की जो सौहार्दपूर्ण परंपरा थी, इसका सम्मान पूरे देश में होता था, आज सत्ता पक्ष के मंत्री ने तार तार कर दी है। हम लोगों ने संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुरोध किया था कि हमारी दो मांग है। जब आप सत्ता पार्टी के दबाव में हमारे साथी जीतू पटवारी को समस्त सत्र के लिए निलंबित करते हैं तो संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी तत्काल समूचे सत्र के लिए निलंबित करें। अध्यक्ष जी ने हम लोगों की मांग पर कोई अमल नहीं किया, जबकि सत्ता पक्ष के मांग पर तत्काल
कोई दबाव नहीं है, यह कोई विधानसभा का संविधान या कोई नियम प्रक्रिया के नहीं वोटिंग नहीं होती। ये संपूर्ण अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष को नियमों के तहत दिया गया है, लेकिन अध्यक्ष जी ने एक पक्षीय कार्रवाई की। कल जीतू पटवारी ने निकाला और संसदीय कार्य मंत्री के लिए निकालने की हमारी मांग पर भी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। मेरे कहने पे स्पीकर ने कार्रवाई नहीं की है। मैं सदन में भी बोला था, कार्रवाई पे मतदान हुआ था, वो करवा लेते। मतदान में उनको निलंबित किया है, एक बात। दूसरी बात, मैंने आपके सामने पहले भी कहा कि बीच में चपरासी आ गया था। चपरासी को हटाने के लिए मैंने हाथ किया, वो किताब मेरे से स्लिप हुई। मैंने उन्हें कहा कि फेंक दी, तो मैं उसके लिए भी हाउस में खेद व्यक्त कर चुका, आपके सामने भी कर रहा हूं। लेकिन जिनने किताब फाड़ी है, जिसके विजुअल फुटेज में आपको दूंगा, वही पुस्तक फाड़ के उन्होंने जैसे लहराई है और उसके पन्ने उड़ाए हैं, जिस तरह से नियम प्रक्रिया की शब्दावली का अपमान किया है, उनने तो खेद व्यक्त नहीं किया, उनने तो माफी नहीं मानी। कल भी अध्यक्ष ने इसको पटाक्षेप करने के लिए, खेदवंत करने के लिए कहा होगा। एक के बाद एक अमर्यादित आचरण ये लोग कर रहे हैं, उंगली हम पे उठा रहे हैं। सदन चलाना ये लोग नहीं चाहते, क्योंकि सार्थक बहस नहीं है। कैसी बहस कर रहे हैं? अरे किसान पे बहस करो, नौजवान पे बहस करो, छिपकली पे भाषण दे रहे हो, आप बंदर पे भाषण दे रहे हो। ये हाउस इसलिए मिला है क्या? हल लेके हाउस में आ रहे हो? ये बाहुबल के लिए है कि बुद्धिबल के लिए? विधानसभा बुद्धिबल का प्रयोग करो, कुछ दिखाओ मेरे मित्र। सत्ता पक्ष का आया कि इनको निलंबित करो, पहला प्रस्ताव यही आया ना। उस प्रस्ताव को न मानते हुए मैंने ये कहा कि तमाम संसदीय गरिमा का पूरी तरह से खरोंच मारने का काम किया जा रहा है, इसलिए मैं केवल यही निर्देश करता हूं कि ये खेद व्यक्त करें। तो हम खेद भी नहीं व्यक्त करेंगे तो क्या विधानसभा किसी माननीय सदस्य के उस पर चलेगी? तो फिर हमको क्यों बैठाया गया है? माने जो सदस्य चाहेगा वो होगा, वो कहेगा कि नहीं असेंबली कुछ भी आदेश करे हमको नहीं पालन करना उसका, तो विधानसभा इसमें चलेगी क्या, या संसद इसमें चलेगी क्या? और भाई आपके पास दूसरे स्तर, यदि हम ऐसा लगता हो आपको कि विधानसभा के भीतर आपकी बात को नहीं सुना जा रहा, तो उसके तरीके हैं। गर्भगृह की आप आते कि नहीं आते हैं? आकर के वहां नारा आप तो लगा रहे थे नारा ना, गर्भगृह के भीतर नारा लगा, मेरे खिलाफ भी लगा रहे थे, सरकार के खिलाफ भी लगा रहे थे, सबके खिलाफ लगा रहे थे। अब वो नारा लगा रहे थे तो मैंने बल्कि यही आग्रह किया उनसे कि भाई आप यहाँ नारा लगा रहे हो, बेकार में थक रहे हो, अपने सीट से लगाओगे तो कम से कम रिकॉर्ड में होगा। यहाँ बोलने का कोई रिकॉर्ड तो हो नहीं रहा, तो आप लगाओ, बाहर लगाओ नारा, भीतर लगाओ नारा, बहिर्गमन करो, जो तबीयत हो करो, पर उसमें भी संसद की गरिमा को बनाए रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है। पर वो एक असेंबली का आदेश है, उसका पालन करते हुए करेंगे तो उसमें विचार किया जा सकता है। ऐसा थोड़ी कई बार हुआ है। इसी विधानसभा के भीतर राकेश चौधरी जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, है याद सबको कि नहीं याद है? और फिर इसी विधानसभा ने प्रस्ताव करके उनकी सदस्यता को पुनः बहाल कर दिया, इसी विधानसभा के भीतर हुआ। सर विचार करेंगे उस पर? क्या कहीं आएगा तो क्यों नहीं करेंगे? ऐसा कोई विधानसभा रिगेलिटी के साथ थोड़ी चलता है। कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने थोड़ी कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी होता तो रिव्यू पिटीशन होती है ना, उसमें कौन सी दिक्कत? अभी तक कोई खेद नहीं आया, आप चाहते हैं कि खेद आए तो? अभी कहा, अभी तो कुछ दिया नहीं अभी तो। चलिए इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। दोनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक भार्गव हैं जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, हिम्मत कोठारी जो कि पूर्व विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम शशांक जी से बात करते हैं। शशांक जी, एक परिपाटी सी हो गई है क्योंकि अब वार्तालाप नहीं होता, अब चर्चा नहीं होती, सीधे सीधे हंगामा होता है। अभी दिल्ली में हमने एमसीडी की तस्वीरें देखी कि किस तरीके से जूते चप्पल और लात घूसे चले, महिलाओं के बाल खींचे गए। हमने बिहार की तस्वीरें देखी, हमने महाराष्ट्र की तस्वीरें देखी, यहां मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का माहौल बनता दिख रहा है। और एक संकेत है जो स्पीकर महोदय यानी कि विधानसभा अध्यक्ष भी देख रहे हैं कि भाई आप अपना पिटीशन दे दो, आप हमें अपनी एक आवेदन दे दो, पुनर्विचार याचिका दे दो, हम उसको स्वीकार लेंगे, हो सकता है कि हम निलंबन खत्म कर दें। तो इस पर बात नहीं हो रही है, बात दूसरे विषयों पर हो रही है, क्या कहेंगे आप? विधानसभा शुरू हुई जी, शुरू होने के बाद जो परिपाटी भारतीय जनता पार्टी ने डाली कि बीच में कोई भी विपक्ष का विधायक बोलता है तो रोका टोकी की जाती है। वो लोग करें तो कोई बात नहीं है, अगर विपक्ष कर दे तो उस पर
कानूनी कार्रवाई की बाध्यता है। वैसा ही कल हुआ। कल जब जीतू पटवारी जी बोल रहे थे, उस समय सत्ता पक्ष के लोगों ने टोका टोकी कर रहे थे। वो जो अभिभाषण के ऊपर बहस कर रहे थे, उस समय उन्हें शांतिपूर्वक सुनना चाहिए था, जैसे हम लोग सुनते, लेकिन नहीं सुना। उन्होंने वही जवाब दिया सदन में जो सरकार ने जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो भोजन परोसा गया पिछले 5 सालों में, उनका लेखा जोखा उन्होंने कहा कि 9 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है, जिसके से सत्ता पक्ष आपा खो बैठा। और उस समय भी मैं बहुत सम्मान करता हूं माननीय हमारे गृह मंत्री जी का, उस समय भी उन्होंने आरोप लगाया माननीय जीतू पटवारी जी पर कि झूठ बोलता है, झूठ का पुलंदा है, अखबारों की सुर्खियां लेने के लिए इस तरह के कृत्य करता रहता है। एक वचन में उन्होंने माननीय जीतू पटवारी से बात की। और तो और हमारे विश्वास सारंग जी ने कहा कि ज्यादा स्मार्ट बनो, नहीं तो हम ठीक कर देंगे। इस तरह की भाषा का उपयोग सदन में करना ये गरिमा के खिलाफ है। आज जो उन्होंने किया, किताब को फेंका। ये बात अलग है कि वो अपना बचाव पक्ष में ये कह रहे हैं कि चपरासी सामने आ गया। वीडियो फुटेज है हमारे पास, देखे जा सकते हैं, जनता देख सकती है उसको। उन्होंने जानबूझकर इतनी बदतमीजी से किताब फेंकी कि तमाम हमारे सदस्य उत्तेजित हो गए। तीसरी बात आपने कही कि माननीय कमलनाथ जी के हस्ताक्षर नहीं जी। मुझे ये मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है भोपाल में तो उसके दस्तखत कैसे होंगे? और दस्तखत कराने का अगर भारतीय जनता पार्टी को शौक है, अध्यक्ष जी को शौक है, तो शाम दोपहर में आके पुनः कर देंगे। अभी कोई निर्णय तो नहीं हुआ। और अगर वो ये चाहते हैं कि समस्त सदस्य करें तो समस्त सदस्य भी करेंगे। अच्छा शशांक जी, चूंकि शशांक जी मैं आपसे ये सवाल बाद में पूछना चाहता था, लेकिन पहले ही पूछ लेता हूं। क्या पूर्व मुख्यमंत्री अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वाकई गंभीर हैं? क्योंकि ये पिछले जो शीतकालीन सत्र था उस समय भी कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल होने की बजाय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने कार्यक्रम में चले गए और यह रणनीति भी कमलनाथ के निवास स्थान पर बनी। सुन लीजिए शशांक जी, सुन लीजिए, यह रणनीति भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास स्थान पर बनी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है और कमलनाथ चले गए एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इससे पता चलता है कि वो कितने गंभीर हैं और कांग्रेस कितनी गंभीर है इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। इस बात को ट्विस्ट ना करें। माननीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वो गंभीर नहीं होते तो कल शाम को पत्रकार वार्ता अपने घर पे नहीं करते। लेकिन चूंकि बहुत पहले से तैयार तय था ये कार्यक्रम उनका वहां जाने का, और वहां पर एक जनजातीय सम्मेलन था, उसमें उन्होंने टाइम दे रखा था, तो वो कैसे रुक सकते थे? ये बातें जनता में भ्रम फैलाने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी और खुद के आचरण को नहीं देख रही है। जीतू पटवारी जी ने वही जवाब दिया जो मध्य प्रदेश सरकार ने लिखित उत्तर में दिया है। कह रहे हैं बंदर और छिपकली की बात कर रहे हैं। अरे आपने 5 बाघ भेज दिए, 6 शेर भेज दिए, उसके बदले में अगर जो चीज आपने लिख के दी है कि अडानी जी अंबानी जी के जू से हमको छिपकली मिली, बंदर मिले, गिलेरी मिली, तो वो तो जो लिखा है वही पढ़ा है उन्होंने। उस पर आरोप लगाने का मामला नहीं उठता। जीतू पटवारी जी ने जो लिखित जवाब दिया है उसके साथ उत्तर भी दिया है। इसके बाद सत्ता पक्ष के दबाव में माननीय अध्यक्ष महोदय ने फैसला दिया। चलिए हिम्मत कोठारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जवाब लेते हैं। हिम्मत जी, अरे माफी मांगने का सब्जेक्ट हो तो माफी मांगो। आप तो जबरदस्ती प्रेशराइज कर रहे हैं, अध्यक्ष की आसन की अवमानना कर रहे हैं आप। हिम्मत जी, ये आरोप कांग्रेस के हैं। हिम्मत जी, ये आरोप कांग्रेस है कि विपक्ष के विधायकों को अपनी बात नहीं रखने दी जाती, अगर वो अपनी बात रखते हैं तो बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है और कहा जाता है कि पहले माफी मांगो उसके बाद विचार किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, विधानसभा विचार विमर्श के लिए है, परंतु ये देखा जा रहा है कि विधानसभा झगड़ने के लिए हो गई है, विचार विमर्श के लिए नहीं। और यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को विवेक से काम करना चाहिए। मैं आपको बताऊं
कि जब अटल जी लोकसभा में अध्यक्ष थे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष थे, और इस प्रकार के हंगामे विधानसभा लोकसभा में कभी कभी हो जाया करते थे, तो हमारी पार्टी ने एक आचार संहिता बनाई कि विधायक का आचरण विधानसभा में कैसा होगा। और हम लोग उस समय विपक्ष में थे, उन्होंने प्रतिबंध लगाया कि आप गैलरी में नहीं आएंगे, विधानसभा के अध्यक्ष के सामने जाके खड़े नहीं होंगे, कोई किताब नहीं फाड़ेंगे, कोई पन्ना नहीं फेंकेंगे, और अगर आपको कुछ कहना है तो आप अपने स्थान पर ही बात कहेंगे। ये बात लागू भी हुई और इसकी गंभीरता को सत्ता पक्ष ने भी समझा, परंतु ये देख रहा हूँ कि धीरे धीरे मर्यादाएं टूट रही है। उसके लिए एक पक्ष दोषी नहीं है, दोनों पक्ष दोषी है। दोनों पक्ष को लोकतंत्र की रक्षा के लिए विधानसभा का उपयोग बातचीत के लिए करना चाहिए, सत्ता हो या विपक्ष हो। पहले सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता विधानसभा के अंदर ज्यादा से ज्यादा बैठते। मुख्यमंत्री बहुत गंभीरता से हर बात को लेते थे, मंत्री गंभीरता से लेते थे, और इसका प्रभाव ये था कि विधायकों का दबदबा विधानसभा के माध्यम से प्रशासन पे भी था। अधिकारी घबराते थे जब विधानसभा चलती थी, वो ये देखते थे कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि उनके खिलाफ कोई बात आ जाए या उनके विभाग के मामले में कोई बातचीत आ जाए। और जब प्रश्न आते थे तो हम लोग 3-3 दिन बैठकर ब्रीफिंग करते थे। और हम लोगों ने जो सक्सेना जी के समय और पटवा जी के समय अनेक उदाहरण ऐसे हैं जब अधिकारियों की लापरवाही दिखी सामने, तो हमने स्वीकार किया और उसी समय अधिकारियों को सस्पेंड किया। आज विधानसभा तू मैं का स्थल बन गई है। तो हिम्मत जी, आप मानते हैं कि अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब विधायकों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, विधायक जो सवाल उठाते हैं सरकार और सरकार के मंत्री उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आपका ये मानना है? देखिए, ये है कि विधानसभा में जो के सदस्य हैं उनकी बात को गंभीरता से लिया जाता है, लिया जाना भी चाहिए, परंतु विधानसभा के जो सदस्य हैं वो विपक्ष के, उनका भी दायित्व है तो गंभीरता से प्रश्न पूछे। खाली वो आ करके अखबार में अपना नाम छप जाएगा इसके लिए न बोले। आज ये परंपरा हो रही है कि मुझे अपना नाम छपाना है, मेरे पास मैटर नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है और मैं ऐसी हुआ करता हूँ कि मेरा नाम अखबारों में छप जाता है। ये परंपरा सबकी है और इसलिए इस परंपरा से बचना चाहिए। सत्ता पक्ष, देखिए पटवा जी के समय 75 विधानसभा की बैठकें होगी ये तय हुआ था और 63, 59, 68 तक की विधानसभा हुई भी, परंतु आज देख रहे हैं कि विधानसभा का सत्र मात्र 8 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, 2-3 दिन चलता है। ये क्या मजाक है क्या? ये बहुत गंभीर विषय है। तो जिम्मेदार कौन है इसका? शशांक जी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए एक पक्ष जिम्मेदार नहीं है, दोनों नेताओं को, नेता पक्षों विपक्ष को बैठकर इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और मिलजुल कर, क्योंकि सरकार के पास तथ्य विधानसभा के माध्यम से आते हैं, विधायकों को जानकारी विधानसभा के माध्यम से मिलती है। जब ये एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है विधानसभा, तो इस हथियार का उपयोग बड़े भाई इजाजत दें तो मैं अपनी बात कहूं। ये बहुत घातक है। जी शशांक जी बोलिए। मैं माननीय कोठारी जी का बहुत सम्मान करता हूं, हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, उनकी भावना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मेरे द्वारा विधानसभा में प्रश्न लगाने के बाद एक ही प्रश्न का 3 विधानसभाओं में उत्तर आता है कि जानकारी संकलित की जा रही है। जब आप अपने अधिकारियों को छूट देते हैं कि जानकारी मत दो, तो अधिकारी तो बिगड़ेंगे ही। अभी विकास यात्रा हुई, मैंने कलेक्टर से कहा जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए। विदिशा में अपात्र लोग उसके नायक थे और उनके साथ पूरे अधिकारी घूम रहे थे और विधायक को भूमि पूजन और शिलान्यास की सूचना भी नहीं दे रहे थे। ये तरीका भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है, इसलिए वो बैकफुट पे खड़ी हुई है। विधानसभा में जानकारी संकलित करने का जवाब करीब 80% विधायकों को दिया जाता है। तो ये किसकी गलती है?
वह सत्ता पक्ष की गलती है या विपक्ष की गलती है? हिम्मत जी, ये तो है, ये तो देखा जा रहा है कि विधायक सवाल पूछना चाहते हैं, जवाब नहीं मिल पा रहा है, और सवाल अगर पूछ भी रहे हैं अलग अलग विधानसभा सत्र के दौरान तो उनके जवाब भी अलग अलग आ रहे हैं। इसके लिए सत्ता पक्ष जिम्मेदार है। विधानसभा में जो क्वेश्चन आते हैं उनके जवाब आना चाहिए जी। अगर ये शशांक जी जो बात कह रहे हैं कि 80% प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं, उनको कहते थे कभी उत्तर आ रहे हैं, जानकारी एकत्रित की जा रही है, तो मैं मानता हूँ कि बहुत अनुचित है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि अगर अधिकारी समय पर जवाब नहीं देते आपसे प्रार्थना कर रहा खिलाफी कार्रवाई होना चाहिए। आज ही मेरा एक क्वेश्चन लगा था, सबसे बड़ा एक साल में 14 बिल आ रहे हैं कंज्यूमर के विद्युत मंडल से, तो उन्होंने उसमें लिख दिया कि ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मैंने उस हितग्राही का नाम लिया, अजय टंडन, जिसका खाता नंबर भी दिया। 14 बिल उसे महीने साल में आए हैं, 12 महीने होते हैं। इसके बाद माननीय मंत्री महोदय ये कह रहे हैं कि ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। ये अगर जवाब देंगे तो जनता के बीच अधिकारियों की क्या छवि जाएगी? ये बड़ा सवाल है जिसकी चिंता शशांक जी भी कर रहे हैं, जिसकी चिंता हिम्मत कोठारी साहब भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो ये गलत है और इसको बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा है, विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा है कि विधायकों के सवालों के सही जवाब दिए जाएं, और अगर नहीं दिए जाएंगे डिजिटल सिग्नेचर के साथ तो उन्हें नहीं मान्य की जाएगा। लेकिन क्या वाकई इसे गंभीरता से लिया जा रहा है? सरकार इसे लेकर गंभीरता देखी जा रही है, विधानसभा में इसे लेकर गंभीरता दी जा रही है। और जो सवाल यहां पर उठाए गए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं और उन पर बात होनी चाहिए, उन पर चर्चा भी होनी चाहिए। बहुत हम शुक्रिया करेंगे शशांक जी का, शुक्रिया हम करेंगे हिम्मत कोठारी साहब का, जो हमारे साथ मुद्दे की बात में चर्चा पर बने रहे। अभी विधानसभा चलेगी, फिलहाल होलियों की छुट्टियां हैं, छुट्टी के बाद फिर से विधानसभा शुरू होगी, और शुरू होगी तो देखेंगे कि विधानसभा के रंग होली के साथ साथ क्या है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।